मीठे बच्चे रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं कर सकते हो। क्यों? ब्राह्मण ने कल चलते चलते शूद्र भी बन जाते हैं। पुरुषार्थ में थोड़ा सा नीचे ऊपर भी हो जाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? बाबा का जवाब है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकते। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा न होने कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि भी आते रहते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएगी, परंतु तुम्हें उनसे डरना नहीं। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या, लेकिन वो पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। अब इनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया कि अभी हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया, रावण वर्षा छीन लेता। दुनिया वाले इस बातों को जानते नहीं है ना। तुम बच्चे अब जानते हो, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है, ये रुद्र यज्ञ है जो स्वयं ज्ञान सागर बाप ने आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ज्ञान सागर अथवा शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना। दुनिया में भी देखो, बाबा ने कहा कोई समस्या भी, बारिश नहीं, कुछ नहीं हुआ तो यज्ञ बनाते रहते हैं। जैसे दक्ष प्रजापिता कहते हैं ना। अब दक्ष प्रजापिता तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता, और इसलिए परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। और इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। दक्ष प्रजापिता अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप भाई समझाते हैं ना, यह रंग बना हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी है ना। अब बाप कहते
जो भी सुनते आए हो वह सब कुछ आप भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब क्या है? मटेरियल यज्ञ बाबा ने कहा। और ये रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ है। इसमें ही ब्राह्मण चाहिए ना। वो ब्राह्मण है मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो न सके। तुम पूज्य बनते हो, वह पुजारी है। तुम गायन लायक बनते हो ना। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं वो भी तो रॉन्ग है ना। पवित्र है ही सतयुग में देवता है। हिंदुओं की रस्म रिवाज है जो स्त्री को कहा जाता है पति तुम्हारा क्या है? ईश्वर है, गुरु सब कुछ है। तो पति के चरण धोकर पीते हैं। लेकिन आजकल के पति आजकल तो रिवाज नहीं है ना। सिविल मैरिज में अक्षर नहीं निकलते कि तुम्हारा पति ईश्वर गुरु आदि है। यह सब ठगी है। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वो भी सब कुछ करती थी। कौन? लक्ष्मी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए, पति के हुक्म पर चलना चाहिए। पति ने जो कहा वो सुनना चाहिए। आप पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? पापा ने कहा देखो क्या किस्म किस्म के होते हैं जो रस्म रखते हैं और करते रहते हैं। वो चित्र भी बना देते हैं ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा को चित्र पसंद नहीं था। अब वह ऐसा थोड़ी हो सकता जो लक्ष्मी में पाव दबाए। बाप कहते मैं द्रौपदी के आकर पाव दबाता हूँ। एक द्रौपदी नहीं है, हम सब आत्मा द्रौपदी है। ये पाव नहीं दबाता बाबा। कि थक गए थे ना तुम भक्ति करते करते आकर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया। यह सब व्यर्थ बातें हैं। वह राम को 4 भाई तो होते नहीं है। वह बच्चा भी एक ही होता है ना। 4 बच्चे फिर कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। तुम समझा सकते हो। बाप कहते तुम ये जो कसम उठाते हो वह झूठा उठाते हो। अब कहते गीता श्री कृष्ण ने गाई। हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर सच सच बोलना है।
श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा के लिए कहा जाता है हम जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे। ईश्वर के लिए तो कहते ही है ना, तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम उठाने कारण उसमें इतनी ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में जज आदि नहीं होते, क्योंकि वह ऐसी वैसी बातें होती नहीं है ना, जो वकील की और जज की दरकार हो। बाबा ने कहा वो सतो प्रधान राज्य, ये दुनिया में पंचायती राज्य है। बाबा ने कहा बात की पंचायत होती रहती है कि सब हिसाब किताब चुकतू कर वहां चले जाएंगे ना, फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। ये पुरानी दुनिया है ना, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसी को पता नहीं है। कहाँ तक है, कितने समय तक चलेगी। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 युग है ना, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। वैसे ही बाबा का अवस्था है ना, सतो रजो और तमो, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाते हैं। इस कल्प की आयु भी 5000 वर्ष की है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो। 21 जन्मों के लिए सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु भी क्या हो जाती, कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बनी रहती है ना का सतयुग में। अभी तुम योग सीखते हो और योग से तुम्हारी आयु भी क्या होती है, बढ़ती है। तुम बच्चे या योग व याद करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आए हो सन्मुख मुरली सुनने। मुरली भी सुनते तो बाबा को याद भी करते हो, बातें भी करते। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है ना। योग तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, लेकिन बाबा की मुरली सन्मुख की सुननी चाहिए। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो काव्य बुद्धि में इम्तिहान की बातें ही तो घूमती रहती है ना, या तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठा है का? पढ़ाने वालों को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मामे कम याद करो। भूलने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, बाकी किसने कहा मन मना ये भी किसी को पता नहीं है। तत्व व ब्रह्म तो हो नहीं सकता, वो कभी नहीं सकता है।
बाप इस मुख का आधार लेकर ही कहते हैं ना, क्या कहते, बच्चे माँ में कम याद करो। यह सब पॉइंट बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है ना। जैसे अंग्रेजी लोग कितना आवाज से बोलते थे, उनका लीडर कौन था? बापूजी था ना। वो जिस्मानी बापूजी था और हमारा रूहानी बापूजी है। यह फिर रूहानी बाप, सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके। शिव बाबा तो सब आत्माओं का क्या है? बाप है। ब्रह्मा भी बाप जरूर है, परंतु इस समय सिर्फ तुम ही जानते हो ना कि ब्रह्मा भी हमारा बाप है। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि वह समझती नहीं है ना। या तुम बापूजी निराकार शिव बाबा को कहते हो, सारी दुनिया तो मानेगी नहीं क्योंकि समझते नहीं है। या हम बापूजी निराकार शिव बाबा को कहते, वो सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते रहते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र आदि है और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है ना, या तो अनेक शास्त्र है। फॉलोअर जो भी कुछ सुनते हैं बस सच सच कहते रहते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है ना। पहले बाबा ने कहा सच सच कहते, लेकिन प्राप्ति क्या है, एम क्या है। लेकिन संगम पर मैं आता हूँ, तुम बच्चों को ये सच्ची बातें सुनाता हूँ। और तुम्हें कितनी बड़ी प्राप्ति है, बाबा ने कहा तुम्हारा एम भी है, लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है भी। जैसे राधा स्वामी पंथ है ना, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी। राधा का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी कृष्ण को समझते वैसा तो है नहीं। राधे तो कुमारी है ना, श्री कृष्ण कुमार है। फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते तब स्वामी कहा जाएगा। अभी तो कृष्ण को स्वामी नहीं कर सकते। छोटेपन में आपस में खेलबाड़ करते थे, तो वो कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ। और कृष्ण बहुत है जो सगाई को भी आजकल तोड़ देते, पक्का थोड़ा माना जाएगा। अब लक्ष्मी नारायण को तो दिखाते हैं ना, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ना सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप को दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग है ना। राधे अलग जगह थी, फिर श्री कृष्ण और अलग जगह का था। सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया उन्होंने। तो सतयुग में कौन थे? लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम क्या है?
अर्थ क्या है यह कोई जानते ही नहीं है ना कि राधे कृष्ण ही फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में कितनी बड़ी सामग्री है ना। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना है। एक शिव बाबा को याद करो, जैसे कल बाबा ने कहा ना, पर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो पूछते उस भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहाँ तो सभी आत्माएं रहती है ना। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने भी शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना। समझते नहीं बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाते हैं ना, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते। तुम भी देवता घराने के बनते हो ना, पुरुषार्थ करते हो। तुम थे बाबा ने कहा बन रहे हो, बनते रहेंगे। तो बाप तुम्हें सब राज बैठ समझाते हैं, कैसे हमने पाठ बजाया था। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। जिसने जो पद कलप पले पाया था वही आप पुरुषार्थ करेंगे। हम कितना भी उनको कहेंगे बाबा ने कहा, लेकिन जैसा पुरुषार्थ कलप पले होगा वैसा ही अब करेंगे। लेकिन समझाने का काम तो हमारा है बाबा ने कहा। पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल पढ़े भी इसने इतना ही किया था। अब तुम्हारी पढ़ाई चल रही है ना, रुद्र माला विष्णु की माला भी गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं। क्यों? पुरुषार्थ है। आज अच्छे चलते हैं ना, कल माया का गुस्सा अलग पड़ता है। रुद्र माला बनने से भी ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो वर्तमान समय क्या है? पुरुषार्थी है। तो जितना वर्तमान को अच्छी तरह से सफल करते रहेंगे तो भविष्य भी हमारा अच्छा ही बनेगा। कल बोला ना, इसने देखा यह नए संकल्प भी, क्योंकि हमने वो पाठ बचा था, हमने हमारा भविष्य देखा था ना, हमने ही पुरुषार्थ किया था। आज अच्छे चलते कल तो गिर भी पड़ते हैं, तो माला बन न सकेगी। जब ब्राह्मण पूरे पक्के हो जाएंगे, बाबा ने कहा संपन्न बनने में आएंगे तब माला होगी। आगे माला बनी थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले वो आज नहीं।
माया भी बड़ी क्या है, जबरदस्त है बाबा ने कहा। यह तुम्हारा युद्ध का मैदान है। युद्ध में हारना नहीं है, जीत पाना है। कुछ भी बात समझ में न आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी तो समझाना पड़ता है ना। कच्चे जो है वो मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है ना। कोई कोई तो पूछते भी है, शिव बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर न हो तो वो कैसे समझा सकेगी। माया एक प्रकार की थोड़ी आती है, अनेक प्रकार से आती रहती। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा टीचर भी समझदार हो, अनुभवी हो। बाबा ने कहा जो बातें भी समझा सकेगी। बाबा समझाते यह माया के तूफान स्वप्न आदि तो सब आएंगे ना। कभी हमने मन में सोचा भी नहीं था, वो भी संकल्प आएंगे। बाबा ने कहा संकल्प के विकल्प भी आएंगे, क्योंकि माया है। तो इसलिए बाबा ने कहा इतनी हमारी योगयुक्त तो अवस्था हो जब इन पर विजय प्राप्त करें। बोले आने दो। बाबा ने कहा लेकिन कर्मना में नहीं रहो। बाबा ने कहा अगर कर्मना में वो आ जाएंगे तो उसका भी 100 गुना दंड बढ़ता है। बाबा जब तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, उस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़े और जवान, बूढ़े को तो और जवान बना देंगे। संकल्प बाबा ने कहा नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। माया है ना, तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्यालात नहीं आते थे, अभी क्यों आ रहे। और इसलिए तो बाबा हमेशा कहते ना ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो बच्चे, बिजी रहो आप। अगर खाली रहेंगे तो फिर ऐसे संकल्प विकल्प मन में आते रहेंगे। फिर अरे तुम युद्ध के मैदान में हो तो तुम अभी आए हो ना, तो अच्छी तरह से युद्ध करो। बाबा ने कहा डरते क्यों हो। वैद्य लोग कहते हैं कि दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेंगी, तो डरना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बड़े संकल्प आए, लेकिन हमें डरना नहीं है, मुझना नहीं है। तो बाबा अनुभवी है ना, बाबा सब कुछ बताते रहते हैं, इसमें जरा भी तुम्हें डरना नहीं। कहते ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा कहते बल जाओ भक्ति में, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें बच्चों को समझाते रहते हैं ना, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा अच्छी होगी। भी उस तरह से ध्यान देके पुरुषार्थ करते रहेंगे। मुख्य है ही नॉलेज, नॉलेज से काम। फिर भले कहा भी जाओ मुरली तुमको मिलती तो रहेगी ना। मुरली पढ़ने की मिलिट्री को भी मना नहीं हो सकती है। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं ना। उन्हों के मंदिर भी होते हैं,
तो मुरली का भी मिल सकती है। आज बाबा ने कहा एक दिन भी मुरली मिस नहीं करो। फिर भी लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, कौन सा? लक्ष्मी नारायण बनने का। मुख्य बात ये बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब वो और बातों को समझ सके। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसी को पता नहीं। लिखा भी हुआ है भगवान वाच, उनका नाम है शिव। परम आत्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा? उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा से ऊंचा श्रेष्ठ पाठ पहले शिव बाबा का है, फिर जिससे भारत स्वर्ग बनता है ना, उससे वो बाप शिव बाबा आया, आकर क्या किया ये भी कुछ जानते नहीं है। कलब की आयु लंबी कर दी है ना। बाप कहते मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग के आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी ना। हम सो पावन थे, फिर हम सो पति। चढ़ती कला फिर उतरती कला कैसे होती है? अभी ये सब बातें तुम्हारे बुद्धि में है। बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को फिर से आना पड़ता है भारत में स्वर्ग बनाने के लिए। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो ना। भूल और अभूल का ये क्या है? खेल है। आजकल तुमको स्वर्ग आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम ये भी भूल गए हो। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला भी होती है ना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला, जीवन बंधन में कितना समय लगा, ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। जब मैं संगम पर आता हूँ सारी बातें मैं तुम्हें समझाता हूँ। जनक की तो बात है ना, बाप कहते जो कुछ पढ़ा है वह सब कुछ भूल जाओ। बाप टीचर सदगुरु मैं हूँ। 21 जन्म का वर्षा भी मैं आकर तुम बच्चों को देता हूँ। फिर अहो माया मम तुम कब्रिस्तान बना देती है, मैं तुम्हें परिस्तान बनाता हूँ। माया भी आकर देखो क्या बना देती है। शिव बाबा परिस्तानी बनाता है ना। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्यों? कारण क्या? बच्चे श्रीमत पर ठीक रीति से नहीं चलते ना।
इसलिए माया क्या करती है? धोखा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना, निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। आज का वरदान, अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी है और बाप के वर्षे के राज्य भाग अधिकारी है, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लाभ और ऑर्डर पर रहती है ना। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है।